द न्यूयॉर्क टाइम की ये हेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक तमाचे जैसी है। इतना ही नहीं, अमेरिका की जितनी भी मीडिया है ना, पिछले 24 घंटों से उनकी टॉप हेडलाइन यही है, इंडिया विल बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट ट्रंप थ्रेट, सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स सेज। जी हां, भारतीय अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया छाप रही है कि भारत लगातार रूसी तेल खरीदता रहेगा, भले ट्रंप कितनी ही धमकियां क्यों ना दे, कितनी ही बुलिंग क्यों ना कर ले भारत की, भारत ट्रंप के इस बुलिंग, इस थ्रेट के सामने नहीं झुकने वाला। और ये अहम क्यों है? क्योंकि अब से 48 घंटों पहले ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के सामने आकर कह दिया था कि मैंने सुना है भारत ने मेरी धमकी के कारण कच्चा तेल रूस से खरीदना बंद कर दिया है। और सबसे मजे की बात जो सुनकर आप हंस पड़ोगे कि 24 घंटों पहले अमेरिकी मीडिया ने यह खबर ब्रेक करी थी कि जी भारत तो रूसी तेल खरीदेगा। तब से लेकर अब तक 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, ट्रंप प्रशासन सुन्न हो गया है। भारत को लेकर कोई भी ट्रंप का मंत्री, कोई भी ट्रंप के परिवार का आदमी या फिर खुद ट्रंप एक सिंगल बयान नहीं दे रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत ने 440 नहीं 880 वोल्ट का झटका दिया है। और यकीन मानिए, ये तो शुरुआत है, अभी तो भारत ट्रंप को ग्रिल करेगा। ट्रंप भड़केंगे भारत पर, भारत को बुरा भला कहेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में खूब चीखेंगे और चिल्लाएंगे भी भारत को लेकर। क्यों? हमारी पॉलिसी साफ है, जो देश हमें, जो नेता हमें जितना ज्यादा धमकाएगा, बुली करेगा, हम उसकी उतनी ही ऐसी तैसी फेरेंगे। और जो हमसे प्यार से बात करेगा, हमें बराबरी का दर्जा देगा हमेशा, उसके साथ हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे, उसके सबसे खराब वक्त में भी। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है ये दूसरी खबर, स्क्रीन पर देखिए। भारत के जो एनएसए है अजीत डोभाल, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट आ रही है कि आने वाले समय में हमारे विदेश मंत्री भी रूस के दौरे पर जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप के इन रूस विरोधी बयानों के बावजूद भारत के दो सबसे ताकतवर ऑफिशियल रूस का दौरा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत रूस का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसी चीज को देखकर रूसी भी गदगद हैं, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त था, जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हुआ करती थी 1970, 80, 90 के दौर में, तब भी रूस ने हमारे साथ बराबरी वाला व्यवहार किया था, कभी छोटा नहीं माना। लेकिन आज 2025 में जब भारत की अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले 3 गुना बड़ी हो गई है और सेना के मामले में भी हम रूस के बराबर आ रहे हैं, तो भारत रूस को नहीं भूलेगा कि कैसे उसने संकट के वक्त में हमारा बराबर वाला साथ दिया था। आज हमारा समय है रूस का साथ निभाने का, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का। हाँ, वो बात अलग है कि हथियारों की खरीद शायद हम रूस से ज्यादा ना करें, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते अब हथियारों तक सीमित नहीं रहे। अब हम व्यापार रूस के साथ ज्यादा करेंगे, उसका हम सपोर्ट करेंगे और बुरे वक्त में रूस का साथ देंगे। ट्रंप जितना चाहे भड़क सकते हैं, जितना चीखना चाहे चीख सकते हैं, जितने कपड़े फाड़ना चाहे अपने फाड़ सकते हैं। भारत और रूस की दोस्ती तो नहीं टूटने वाली। कहीं ना कहीं रूसियों को भी इस बात का एहसास है। इसीलिए अब से कुछ ही हफ्तों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं। और उस दौरान आप देखिएगा भारत और रूस की जोड़ी ट्रंप की कैसी बुरी दुर्गति करती है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं जो ट्रंप के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि भारत और रूस जो अभी तक सिर्फ हथियारों की डील किया करते थे, अब उस तरफ जा रहे हैं जहां पर हर मामले में डील करेंगे, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ऑयल का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल्स का सेक्टर हो। हर जगह दोनों देश जमकर व्यापार करना चाहते हैं। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे को उनके पिछले 10 सालों के कार्यकाल का सबसे बड़ा दौरा कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों के इतिहास को शेप करेगा, आने वाले भविष्य को एक नई दिशा देगा। सबसे मजे की बात, ट्रंप को एक नया दुख और दर्द